22,000 करोड़ रुपया पैसा लेकर के भाग गए। और ये पहली बार नहीं भागे हैं। बताओ, जब जब कोई भागा है बैंकों का पैसा लेकर के, तो बताओ कहां का निकला है? ये बैंकों में पैसा किसी और का नहीं है, ये आपका और हमारा बैंकों में पैसा है। हम और आप लोग अगर पैसा लेने जाएंगे तो कहो हमें और आपको सब अपनी जमीन रखनी पड़ जाए, मकान रखने पड़ जाएं, तब बड़ी मुश्किल से बैंक से लोन मिलता है। लेकिन कमाल के लोग हैं ये बड़े बड़े उद्योगपति लोग, इन्हें पैसा मिल रहा है बैंकों से और इनको रखना कुछ नहीं पड़ता है, केवल हवाई जहाज की टिकट लेते हो और भाग। तो अगर 22,000 करोड़ एक उद्योगपति ले गया और अभी तक के हिसाब किताब लगा लो कितने उद्योगपति पैसा लेकर के भागे होंगे। यह हाथरस और सिकंदराऊ का दूसरे चरण का चुनाव है, तीसरे चरण का चुनाव है, तीसरे चरण का चुनाव है, क्योंकि कल मैं दूसरे चरण वालों के बीच में था। आज तीसरे चरण वालों का चुनाव है, इसमें हमारा भी वोट पड़ना है। इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं हाथरस के लोगों से कि इस बार गठबंधन की मदद करो। गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। भविष्य कैसे बनेगा ये उसका चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है और बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उस संविधान को बचाने वाला भी चुनाव है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है। इस चुनाव में आप लोग साइकिल की मदद करो, जहां साइकिल चुनाव चल रही है, जहां हैंडपंप वाले लड़ रहे हैं वह हैंडपंप की मदद करना। लेकिन आप लोगों ने देख लिया होगा पहले चरण का चुनाव, जब से साइकिल और हैंडपंप संग संग आई है, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया है। और जब मैं अलीगढ़ गया था तो अलीगढ़ वालों से मैंने कहा इस बार भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर बढ़िया ताला लगवा दो, जिससे कभी दोबारा उत्तर प्रदेश में ना आ पाए। हमारे किसान भाई जानते होंगे, उन्हें वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। जहां जहां हम गए हैं किसानों से पूछा है कि बताओ किसान भाइयों आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई। ये किसानों के बेटे हैं, बताओ आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई। यही बीजेपी ने कहा था कि नहीं कहा था। और अभी जब खाद लेने गए होगे आप लोग, तो बताओ खाद मिल पाई आपको कि नहीं मिल पाई। न खाद मिली, न डीएपी मिली। और अगर फसल आपने तैयार कर ली होगी तो उसकी कोई कीमत भी नहीं सरकार दे पाई। और ऊपर से कैसे कानून लागू हो रहे थे और कैसे कानून लागू हुए थे। 3 काले कानून लाए गए थे, 3 काले कानून लाए गए थे। किसानों ने विरोध किया, आंदोलन किया। हम बधाई देना चाहते अपने किसान भाइयों को कि जिन्होंने संघर्ष कर करके सरकार को झुकाने का काम किया और सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। लेकिन 700 किसान शहीद हुए हैं, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। किसी की मदद नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, किसी की मदद नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस याद में किसान स्मारक के साथ साथ जिन किसानों के परिवारों की जान गई है, किसानों की जान गई है, उन परिवारों को 25 लाख रुपए से मदद करने का काम
समाजवादी सरकार में होगा।